बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी क्या सुन रहे थे, क्या आनंद ले रहे थे, बतलाइए जरा। अच्छा, क्या करेंगे उनको? वो जो रुक्का उक्का चिपकाने कार्य वो सब हो गया है। अच्छा, कहाँ छोड़ा आपने, इधर की इधर? अच्छा, नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशाल, मोमिनो मुख देख के जोश भरे लिए हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देखिए मेरे लाडले साथ जी, मैं बार बार आपको उस दिन से पहले दिन से यही कह रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ कि आप यदि शब्दों पर ध्यान दें, यदि शब्दों को आप चुनेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये वाक्य में क्या कह रहे हैं। जान जाएंगे कि नहीं? अब जरा एक बार आप इन्हीं शब्दों का ध्यान दीजिए। नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशाल, मोमिनो मुख देख के जोश भरे लिए हाल, जोश भरे लिए हाल। नाम सुनत इमाम का, यहाँ पर कोई किसी का नाम सुन रहा है, ये तो पता चल गया ना। कौन सुन रहा है? जोर से बोलो। मस्जिद के अंदर जो जैसे हमारे मंदिरों में साधु संत होते हैं, पुजारी होते हैं, धर्माचार्य होते हैं, वैसे ही मंदिर के अंदर कौन होते हैं? उनके मौलवी होते हैं, उनके काजी होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना। तो वे क्या सुन रहे हैं? इमाम मेहंदी का नाम सुना। किनका? इमाम मेहंदी का नाम सुना, है ना। नाम सुनत इमाम का, ये किसकी चर्चा कर रहे हैं इनसे? इमाम मेहंदी का जिक्र कर रहे हैं, इमाम मेहंदी का। वे कह रहे हैं जो आपकी कुरान पाक के अंदर जो क़यामत के वक्त जिक्र आया है, नाम आया है कि भाई क़यामत तो जब होगी तो 7 निशान तो जाहिर होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि स्वयं ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहंदी शायद जुमा वे प्रकट होंगे। तो आज इन्होंने किनका नाम सुना है? इन्होंने नाम सुना है इमाम मेहंदी का, और जिसे हम कहते हैं श्री प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ। तो बहुत हुआ खुशाल, और जैसे उनसे वो नाम सुनता है इमाम मेहंदी का, उनको इतना आनंद आता है, इतनी खुशी मिलती है, मानो कि उसको ये लग रहा है अरे भाई लगता है ये तो खुदा ताला ने इसको मुझे ये पैगाम देने के लिए भेजा है ना। इतना खुश होता है। मोमिनो मुख देख के, और किनका मुख देख रहा है वहां पर वो? अब तलक वे काफिर थे। देखो ध्यान दो, अब तलक यही हिंदू जो खुदा की बात करते हैं मुसलमान के सामने वे काफिर होते हुए, दज्जाल होते हुए, पापी होते हैं, इन्हें मंसूब करते हैं, इन्हें छोड़ देते हैं, इन्हें नीचा देखते हैं। देखते कि नहीं देखते? लेकिन यहाँ पर देखो, अब वे ही लोग, वे ही हिंदू, वे ही जब इनको खुदा की बात कह रहे हैं तो वे इनको हिंदू ने समझ करके, काफिर ने समझ करके, पापी ने समझ करके, हरामी ने समझ करके इनको क्या कहते हैं? कहने लगे यही वे मोमिनों की जमात है, यही वो इमाम मेहंदी के खासल खास रूह है, और ये ही खासल खास ब्रह्म श्रेष्ठ है। इसीलिए कहते हैं कि मोमिनों का मुख देख के, जो ये आए हुए हैं ना, जो मेरे सामने बैठे हैं, ये कौन है? ये कोई काफिर नहीं, ये कोई गद्दार नहीं, ये कोई हिंदू नहीं, अरे ये तो मोमिन है। मोमिन बोलो श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु महाराज। तो अब उसको इतना खुश मिलता है। अब तलक उनके मुख देखो यही बात इनसे पहले देखो, इनका जो सुल्तान है वो क्या कहते हैं?
वो क्या करते, सुल्तान कहते हैं कि वो सुल्तान इतना कट्टर है, यदि प्रातःकाल उठ करके यदि उसने किसी हिंदू का चेहरा भी देख लिया, यदि उसको उनका मुख भी देख लेता है, तो मान लीजिए कि उसको मृत्यु दंड मिल जाता है, मृत्यु दंड। इतना बड़ा गद्दार समझता है उनको, इतना बड़ा काफिर समझता है। लेकिन आज देखो, आज यही वे हिंदू तुम्हारी मस्जिद के अंदर गए हैं और तुम्हारी काजी मौलवी को उस इमाम मेहंदी की बात बता रहे हैं। तो जैसे ही इमाम मेहंदी की बात उनके कान तक पहुंचती है, तो मेरे लाडले क्या होता है, कहने लगे ये तो मोमिन ब्रह्म सृष्टि है और इनकी करी में पहचान कर ली कि नहीं पहचान आज। और क्या कहते हैं कि अब मैं बार बार इनका ये मुख देखूं, क्योंकि मैं कुर्बान जाऊं उस जीव पर, मैं कुर्बान जाऊं उस शरीर पर, मैं कुर्बान जाऊं उन बातों पर जो मुझे मेरे खुदा का पैगाम देता है। बोला श्री सतगुरु महाराज, श्री प्राणनाथ प्यारे। कहते कि मैं कुर्बान नहीं जाता हूं उन पर, कुर्बान। और आज ये मोमिन आकर के उनको उनके खुदा ताला की बात बतला रहे, जोश भरे लिए हाल, और कहने लगे ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ऐसे बोला भी नहीं जाता है। खुदा की बातें बोलने के लिए तुम्हें कुछ चाहिए, और क्या चाहिए, कहने लगे वो तुम स्वयं से नहीं ले सकते, वो तो खुद खुदा तुम्हारे अंदर प्रकट करता है, और वो तो है जिब्राइल का जोश। बोला श्री सतगुरु महाराज। जोश की वाणी होती है, जोश की, ये कोई डर की वाणी नहीं होती है। डर जहाँ होता है, छल कपट जहाँ होता है, ईर्ष्या द्वेष जहाँ होता है, मन में अशांति जहाँ होती है, जहाँ अंदर घृणा और पाप होता है, वहाँ तुमसे खुदाई इल्म का एक शब्द नहीं निकलता, एक शब्द। लेकिन जब तुम्हारे अंदर साक्षात्कार खुदा का वो नूर बस जाता है, तो तब तुम बोलते हो। वो तुम नहीं बोलते हो, बल्कि खुद जिब्राइल फरिश्ता अरे इंतजार में रहता है, खड़ा है। हमने कल भी कहा, परसों भी कहा कि निगहबानी करत है अपने खास अलखास बंदों पर, निगहबानी कर रहे हैं ना। हर पल तुम्हारे और मेरे अंग संग में ये फरिश्ते सदा से रहते हैं। तो जैसे ही इन्होंने खुदा की बात की, तो कहते हैं कि वो जो जोश आता है, जिब्रील का जोश, कहने लगे वो जोश इनके मुख मंडल पर झलकता है, इनके चेहरे से वो नूर प्रकट होता है। इनको देखने से लग रहा है कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, अरे तो खासल खास मोमिन ब्रह्म श्रेष्ठ है। बोला श्री सतगुरु महाराज, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस प्रकार से वे वहां पर बातें करते हैं। देखे तारा दीन के नजर आई आसमान, रहमत रहमत करके हुई अक्सुबान। और वे कहते हैं कि उन्होंने जो मोमिनों के अंदर आई, ये जो मोमिन आए हुए हैं यहाँ पर मस्जिद में, कहते हैं कि इनके अंदर तारा दीन का है। दीन होता है धर्म निजान संप्रदाय, अर्थात जैसे मुस्लिम लोग, क्योंकि देखो अब ये कुरान का वर्णन चल रहा है, क्योंकि यहाँ से अब पूर्ण महामती की छाप चल रही है, यहाँ से पूर्ण महामती की छाप चल रही है, ठीक है ना। तो अब तक जो कतेबों का था, वेदों का था, वो तो धीरे धीरे आता रहा, लेकिन अब पूर्ण रूप से कुरान पाक का वर्णन चल रहा है। तो भाषा भी वो ही है, शब्द भी वे ही है, लेकिन जब तुम अर्थ उनका करते हो तो दोनों के दोनों शब्द एक ही अर्थ के होते हैं। बोलो श्री सतगुरु महाराज। तो आज ये क्या है, देखे तारा दीन का है मेरे लाडले साथ जी। वे आपस में विचार करते हैं कि जो ये मोमिन मेरे सामने बैठे हैं, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर वो तारा जगमगाता हुआ वो नूर है, नूर भय तारा। ये अपने इस निजानंद संप्रदाय के लिए ऐसे चमक रहे हैं, ऐसे चमक रहे हैं जैसे ऊपर आकाश में वो दिव्य तारा चमकता है। इसलिए इनको अब कोई डर नहीं है। नजर करी आसमान, कहाँ किया इन्होंने नजर, कह रहे कि इन्होंने बिल्कुल सीधे के सीधे उस खुदा ताला की तरफ नजर की है, उसकी तरफ। क्यों? क्योंकि काम उनका है। बोलो, यदि काम तुम्हारा होगा तो नजर भी तुम्हारी तरफ होगी, लेकिन जब काम खुदा का है तो नजर कहाँ होगी, बताओ मुझे।
खुदा की तरफ नजर होगी। इसीलिए कहता है कि इन नजरों में बहुत लीला होती है। इन नजरों में यदि तुम चाहो तो इन्हें माया की तरफ मोड़ सकते हो, और यदि तुम चाहो तो इसको खुदा ताला की तरफ मोड़ सकते हो। ये सारा का सारा खेल इन्हीं नजरों का है। होता है कि नहीं होता? होता है। इन्हीं नजरों से तुम तो वही वाली बात देखो कि ये नजरें ही तो थी जब वेदव्यास रुक जाते हैं, भागते भागते पूछते हैं उनसे कि जरा हमें ये बताओ कि अरे वो बिल्कुल नग्न बालक भागता हुआ जा रहा है, उसको देख करके तो तुम खड़ी हो गई और प्रणाम किया, और मैं बिल्कुल कपड़ों में हूँ, मैं बिल्कुल कपड़ों में हूँ और मुझे देख करके तुम पानी में ढक गई। तो ये किसकी बात थी बोलो? ये नजरों की बात थी। बोलो श्री प्राणीनाथ श्री सत्य गुरु महाराज। ठीक है नहीं है? तुम नजरों से जो देखते हो तुम वो पाते हो। नजरों ने वहां ये देखा तो नजरों ने पा लिया। अब ये नजर कहाँ है? इन मोमिनों की नजर कहाँ है? कहाँ देख रही है मोमिनों की नजर? मोमिनों की नजर देख रही है खुदा ताला को, वो आसमान की तरफ देख रही है। और ये बातें मोमिन नहीं कह रहे हैं, ये सुंदर शाद गवाही नहीं दे रहा है। इसको गवाही देने के लिए तो खुद काजी और मौलवी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, है कि नहीं? तो प्यारे इसलिए होता है कि तुम्हें गवाही देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें गवाही या खुद को गवाही देने की आवश्यकता नहीं कि तुम रूह हो नहीं हो, तुम ब्रह्मदृष्टि हो नहीं हो, तुम संत हो नहीं हो, तुम महाराज हो नहीं। अरे इस चीज की गवाही तो नीचे बैठे हुए सारे के सारे सुंदर शाद दे देते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या नूर है क्या नहीं है, वे दे देते हैं। जैसे आज मस्जिद के अंदर ये काजी और मौलवी दे रहे हैं ना, काजी और मौलवी। तो प्यारे यही है कि इसीलिए कहा है कि बस नजरों से गिराना ना, और चाहे जो भी सजा देना। कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। कुछ तो कारण रहता होगा। अरे कुछ तो कारण रहता होगा। क्यों? क्योंकि इस नजर में ही खुदा बसता है और इस नजर में ही माया बसती है। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज जी। तो अब उन्होंने क्या देखा है? उन्होंने कहा है अरे भाई ये तो खास मोमिन है और ये तो खुदा ही पैगाम दे रहे हैं और खुदा की तरफ देख करके बिल्कुल निडर होकर के बोल रहे हैं, रहमत रहमत करके हुई हक सुबान। और यकीन मानिए उनका, आप उस दृश्य को देखिए कि मस्जिद के अंदर दो मुल्ला बैठे हो, दो मुल्ला, और वहां पर दो ही तीन सुंदर शाद बैठे हो, और वो काजी मौलवी ये कहने लगे या खुदा क्या तेरी रहमत का नूर बरसा है, क्या तेरी रहमत का नूर बरसा, मैं कुर्बान जाता हूँ तुझ पर कुर्बान। तो आज इन काजी मौलवी को मजबूर होना पड़ा है ये कहने के लिए, मजबूर। देखो जिन्हें वे काफिर कहते हैं, जिन्हें वे दोषी और पापी कहते हैं, आज उन्हें मजबूर होना पड़ रहा। क्या तुम मुझे बताओ कई तलवार के बल से हो रहे हैं क्या मजबूर? कैसे? पैसे से मजबूर हुए? नहीं, अरे ये खुदाई इल्म से मजबूर हुए, खुदाई इल्म से। ये इमाम मेहंदी की बातों से मजबूर हुए, इमाम मेहंदी की। इसीलिए कहा है कि सच तुम बोलो, सच के खरीदार बहुत है प्यारो बहुत। अरे तू एक बार सच का पिटारा खोल तो सही, खोल। यदि पल भर में तेरे पास बड़ी बड़ी लाइन ना लग जाए तो कहना बोलो श्री सत्य गुरु महाराज श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ, बात तुम्हारी मैं कहूं ले चले पकड़ के हाथ। कह दिया ना? कह दिया कि नहीं कह दिया? क्या कह रहे हैं?
अरे मेरे लाडले मोमिनो, तुम घबराते क्यों हो? तुम्हें किस चीज की चिंता है? अरे चाहे सर कलम होना है हो जाए, चाहे मृत्यु दंड मिलना है मिल जाए, लेकिन मुझे तुम पर आज पूरा ईमान है। तुम उस इमाम मेहंदी की बात मुझे बतला रहे हो, इसलिए आज मैं तुम्हारा साथ में, तुम्हारा खुद हाथ में हाथ पकड़ करके अपने साथ तुम्हें उस सुल्तान के सामने लेकर के जाता हूँ। और तुम्हारी ये जो दीन की बातें हैं, ये जो धर्म की बातें हैं, ये जो खुदा ताला की बातें हैं, ये जो इमाम मेहंदी को प्रकट होने की बातें, ये सारी की सारी बातें मैं खुद खुदा सुल्तान के सामने जाकर के कहने वाला हूँ। अंदर जाके ये कही, आया पैगाम इमाम है, मैं ले आया लोग तिनके, तुम आइयो एक काम। कहा ना, कहाँ जाकर के कहते हैं? अभी सुल्तान के पास जाकर के कहते क्या? कहने कि जो ये जामा मस्जिद में जो दिव्य लीलाएं हो रही थी, कहाँ हो रही थी? जामा मस्जिद में, जामा मस्जिद में हो रही थी। और सुल्तान कहाँ बैठते हैं? सुल्तान लाल किले पर बैठा करते, क्योंकि भाई वही तो राजधानी थी। पहले राजधानी वही बना हुआ था, तो वहीं पर ही बैठते हैं। और बैठ करके क्या कहते हैं? कहने लगे, सुल्तान आपको क्या पता है कि कहीं कुछ दिव्य लीलाएं चल रही है, कहीं उसकी खबर आप तक आई है या नहीं आई है? ऐसी लीलाओं को सोचते और सोच करके क्या उस राजा के महल में, सुल्तान के महल में प्रवेश कर जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सत्य गुरु महाराज। और कहते हैं, कहने लगे, या सुल्तान क्या आपको पता है मैं आज आपके सामने क्या बातें करने आया हूँ? देखो, आम लोगों के लिए सुल्तान से मिलना बहुत मुश्किल बात है, आम को मिल नहीं सकता, क्या मिल लेगा? लेकिन ये कौन है? ये सोम जामा मस्जिद के बहुत बड़े एक प्रकार से काजी है, अर्थात जिसे हम हिंदू में धर्म गुरु कहते हैं। धर्म गुरु जैसे जगत मतलब कि कहते हैं ना कि क्या होते हैं वे जो बड़े बड़ी पदवी लगा देते हैं, पीठाधीश्वर, महाधीश्वर, जगत गुरु, ऐसे ऐसे जो कह देते हैं। तो जब वे इतनी बड़ी उपाधि होती है तो उनको किसी के पास जाने के लिए कोई रोकता नहीं। भाई महामंडलेश्वर आए हुए ऐसे है ना, तो आते ही उनके लिए रास्ता छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही ये जामा मस्जिद के बहुत बड़े इमाम थे, बहुत बड़े इमाम। तो खुदा की बातें करने के लिए इनको वहां पर अपने लिए रखा गया था कि क्या सही है क्या गलत है तुम हमें बताते रहना। तो इसलिए इनका आना जाना बेटोक हुआ करता था। तो आज ये वहां आए हैं और उनको इमाम मेहंदी का पैगाम दे, कहते हैं कि इमाम मेहंदी साहिब का पैगाम आया है। क्या आपको पता है? मैं उन मोमिनों के साथ में लाया हूँ, कृपया करके आप एक बार जरा उनके पास आइए और उनसे एक बार बातें कीजिए। कौन कह रहा है? स्वयं जामा मस्जिद के इमाम कह रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। मोल में से सुन के निकल आया सुल्तान, वह ठाड़ा चबूतरे पर हाथ आसा एक सुने कान। और कहते हैं कि वो सुल्तान कहाँ था? वो अपने महल के अंदर था। महलों में ही तो रहते ना सुल्तान, और महल में था। तो सुनते ही बिल्कुल महल से बाहर आता है और आकर के चबूतरे पर खड़ा हो जाता है। और खड़ा होकर क्या करता है कि एक हाथ से वो एक डंडी, एक छड़ी रखता है अपने हाथ में। डंडी एक छड़ी ऐसे रखते हैं, वो साथ में रखते हैं। क्यों? हुआ ठाड़ा चबूतरे पर हाथ आसा एक सुने कान, और डंडी के सहारे खड़ा होता है। और खड़े होकर कहते हैं, ठीक है तो लाओ सुनाओ तुम मोमिनों की क्या बात तुम मुझे बता रहे हो। इससे तुम सोच सकते हो कि सुल्तान चला कैसे करता था, आता कैसे था, कैसे वो बात करता था। इससे एक और बात का पता चल रहा है कि लगभग जिस वक्त मोमिनों ने उन्हें पैगाम देना चाहा तो उस वक्त सुल्तान की काफी उम्र हो रही होगी, है ना? चल गया ना पता? क्यों? क्योंकि वो छड़ी के सहारे आ रहा है, एक डंडी के सहारे आ रहा है। देखो, यदि वो बिल्कुल ही 20-25 साल का जवान होता तो भला क्या ऐसे आता? नहीं, इसका मतलब उसकी उम्र भी काफी हो रही होगी। मान लीजिए 50 के आसपास तो जरूर ही हो गई होगी।
मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, जो लिखा लो महफूज में और भाई कटपट। और जो ये मोमिन गए हुए थे, इन मोमिनों को कहाँ खड़ा किया गया था? क्यों? क्योंकि सुल्तान तो हमेशा ऊंचे चबूत अटारी पर खड़ा हो गए, राजा है, राजा ऊंचे आसन पे खड़ा होता है, और सुनाने वाले जो फरियादी होते हैं वे हमेशा नीचे ही खड़े होते हैं। तो नीचे वे खड़े हैं और ऊपर सुल्तान खड़ा है, और सुल्तान जो खड़ा है उसके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ को ऐसे करता है, ठीक है मोमिनो जरा तुम बोलो तुम्हारा क्या पैगाम है। तो वे बादशाह के बिल्कुल ही पास में पहुंच जाते, खड़े जाए निकट, कहाँ? बिल्कुल करीब आकर के। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ से भी फिर ये सिद्ध हो रहा है, फिर ये सिद्ध हो रहा है कि इसका मतलब उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, उनकी इंद्रिया अब काम करना बहुत कम कर रही थी। कहा ना खड़े निकट जाए, बिल्कुल पास में। क्यों? अरे सुल्तान है, सुल्तान है भाई, दूर से बोलेंगे हो सकता है शायद बिल्कुल ठीक ठीक बात कान तक न पहुंचे। इसलिए क्या करते हैं, जब कोई ज्यादा बड़ा बुजुर्ग होता है तो क्या करते हैं, ये तो उसके पास में जाकर के उसके कान में बोलते हैं, थोड़ा सा पास होकर के, है ना, और या फिर वो ही पास आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए मोमिनों को क्या लगता है, भाई यदि हम यहाँ से बोलेंगे हो सकता है सारी की सारी बातें उसके कान तक न पहुंचे। तो वे क्या करते हैं, वे जरा उसके और नजदीक आ जाते हैं और करीब आ जाते हैं और करीब आकर के खड़े हो जाते हैं, और वहां से क्या सुनाते हैं कि ये अल्लाह ताला ने जो पहले से कुरान में लिखवाया कि हे सुल्तान, वैसे तो हम आपको कुछ कहने के लायक नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको वो खुदा का पैगाम की एक बार याद दिलाते हैं, उस खुदा के मूल पैगाम की एक बार पहचान कराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि आप बहुत ही शरीयत के पक्के हैं, बहुत शरीयत के पक्के थे वो, और वो बिल्कुल वक्त दर वक्त पर अपना कार्य किया करते थे, वक्त दर वक्त पर। वे कभी अपनी जो नमाज बंदगी फजर बंदगी थी उसको कभी छोड़ा नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं छोड़ते थे, चाहे उम्र साथ दे ना दे, चाहे शरीर साथ हो चाहे ना हो, लेकिन वे फिर भी वक्त पर जाकर के अपना फजर बंदगी निभाया करते थे। इसलिए वे कहते हैं, हे सुल्तान, वैसे तो कहने की हमारी कोई हिम्मत नहीं है और हम जानते हैं कि आप शरीयत पर कितने अग्रसर हैं, लेकिन फिर भी हम आपको एक बात की जानकारी दे रहे हैं, आपको फिर से एक बार रिवीजन करा रहे हैं कि आपने कुरान पाक तो जरूर ही पढ़ा है, जरूर ही सुना है, क्योंकि जो मौलवी काजी नबी ये रहते हैं आपके आसपास में, ये उनकी ही दुहाइयाँ देते हैं, ये उनकी ही बातें करते हैं, उनका ही ये विचार आपके सामने रखते हैं। तो क्या इन मोजी काबियों ने कभी आपको ये नहीं कहा कि कुरान के अंदर ईसारू अल्लाह और इमामे मेहंदी का प्रकटन की बात है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की, क्या ये बातें इन्होंने नहीं बताई है? अब जब ऐसा एकदम से वो सुनता है तो सोचो, भरा दरबार लगा, भरा दरबार, भरे दरबार में उनके बड़े बड़े सिपह सालार बैठे हैं, क्योंकि जब राजा सुल्तानों के दरबार लगते हैं तो बहुत बहुत लोग राजा काजा बैठते कि नहीं बैठते, धर्म गुरु भी बैठते हैं, सब बैठते हैं। तो सोचो जब उन्होंने ये कहा, कहने लगे क्या आपके इन काजी मौलवियों ने आपको कभी ईसा रूह अल्लाह के प्रकट होने की, क़यामत के आने की, 7 निशान दाबतुल अर्ज और ये आजूज माजूज प्रकट होने की, या फिर स्वयं इमामे मेहंदी प्रकट होने की बात नहीं बताई है क्या? इतना ही कहा था कि वे जो पास में खड़े खड़े काजी होते हैं, वे जो मौलवी हो जाते हैं, अब वे बहुत डरने लगते हैं। डर गए कि नहीं, डरेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि अरे इन्होंने तो बहुत ही खास बात बोल दी एकदम से। तो इसलिए अब उनके अंदर क्या होती है, अब उन काजियों में खटपट हो गई एकदम से, आपस में एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, अरे ये क्या हो गया, कहीं सुल्तान ने इनकी बात पर यकीन कर लिया तो सुल्तान तो बड़ा कट्टर है और इसी वक्त हमारा सर कलम करा देंगे, इसी वक्त। तो उनमें बड़ा डर हो जाता है, और जो मोमिन का ये संदेश लेकर के आते हैं वे उनको बहुत ही भयंकर रूप से देखने लग जाते, सोचते हैं कि शायद आज इन्होंने हमारी मृत्यु का सारा प्रोग्राम बनवा दिया है। तब पूछा सुल्तान ने इशारत सो आए, तब बोले तो मोमिन कलमा जुबान चलाए, बोला श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।
तब पूछा सुल्तान ने। अब यहाँ पर ये सुल्तान जो होते हैं ये पूछते हैं इशारे करके, क्यों? इसका मतलब ये लग रहा है कि मुझे लगता है कि उनकी वास्तविकता में शारीरिक स्थिति थोड़ी बहुत डाउन थी, बहुत डाउन। वे बोल भी नहीं, वो इशारों से थोड़ा सा ऐसे इशारा करके पूछते हैं। कहने लगे ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुना, अब मुझे ये बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? तब बोले इत मोमिन कलमा जुबान चलाए। तब मुंह ने कहा, तब मोमिन कहते हैं कि हम जो है अपने मुंह से आपके सामने ये जो कलमा है खुदा का, हम उसे पढ़ने वाले हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की। अब सुनो, जब सुल्तान के पास में गए तो सुल्तान को ये पक्की खबर लग गई थी कि ये हिंदू है। इस चीज का फायदा वे मौलवी उठाते हैं, बराबर में खड़े हुए वे मौलवी उठा। क्यों? क्योंकि ये काफिर है, उनके सामने ये काफिर है, ये पापी है। कहने लगे हमारा जो कलमा है, देखो कलमा मुस्लिम शब्द है, लेकिन हिंदी में जब इसका शब्द होता है, जब अर्थ आता है, तो यहाँ श्री जी ने वही कुरान या पुराण दोनों एक कागज एक प्रमाण, कलमे को यहाँ पर तारतम्य इलम कहा है, तारतम्य इलम। और उधर कलमे को क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। वो कलमे को इस प्रकार से अपने बोलते, तो उनको लगा अरे ये तो काफर है, ये हिंदू है, भला ये हमारी बातें कैसे कहेंगे? तो फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम्हें? तब इनने जवाब दिया दीन इस्लाम के आशिक हम। कहा ना, जैसे वो कहते कि हम कलमा कहेंगे, तो इतना कलमा कहा तो उनको लगा अरे कलमा और हिंदू, हिंदू कैसे कहेगा भाई? क्यों? क्योंकि आज तो ये पहली मुलाकात और पहली बार ऐसा जिक्र आ रहा है, पहली बार। तो भला मुसलमानों की बातें हिंदू कैसे कहेगा भाई, और क्यों कहेगा, और इसको अधिकार क्या है बोलने का, क्यों? ये सारी की सारी बातें उन काजी मौलवी ने इन सुल्तान के दिमाग में डाली थी कि हिंदू हमारे काफिर है, हमारे दुश्मन है। इसलिए ये न तो हमारी किताब को यानी कुरान पाक को खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और न ही उसकी चर्चा कर सकते हैं। इसलिए एकदम से सुल्तान को भी बड़ा अटपटा लगता है। वो कहते कि फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम? अरे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कलमा पढ़ोगे? अब तक उसको ये नहीं लग रहा था कि ये कलमा भी अपने वाला तारतम्य इलम की बात कर रहे थे। अब तक उनको ये नहीं पता था कि जो सोम इमाम मेहदी प्रकट हो गए हैं, जिन्होंने हमें वो बताया कि हम उनकी बातें नहीं। इनको लगा कि शायद ये हमारा मुसलमानों का ही कलमा पढ़ रहे हैं। तब इनने जवाब दिया दीन इस्लाम के आशिका हम। और तब वे कहने लगे हे सुल्तान, आपको क्या पता है हम जो ये दीन इस्लाम है अर्थात जो निजानंद संप्रदाय है। देखो अब ये बात मुसलमान की मुसलमानी भाषा में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पहले कहा गया था वो शरीयत का बहुत कट्टर है। आपको उनसे बात करने के लिए उन्हीं की भाषा से में बात करनी होगी, उन्हीं के शब्दों का चयन करना होगा। शब्द, ये शब्द भी उन्हीं के हैं, शब्द भी, ठीक है ना। यदि वे कहते कि हम तारतम्य ज्ञान की बात आपको कर रहे हैं, यदि वो कहते हम परमधाम की आपको बताए नहीं, तो वो सुनता ना, वो उसी वक्त इनको जेल में कल बंदी गृह में डाल देता। अब ये बात क्या करे, दीन इस्लाम के आशिक हम। कहने लगे हे सुल्तान, हम जो है दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम क्या होता है, इसको पकड़ो, समझो इसको। दीन ए इस्लाम जो खुदा की एक राह पर चलाने वाला एक दिव्य पंथ होता है, एक रास्ता होता है, एक जमात होती है, एक समूह होता है, एक पूरा का पूरा मंडल होता है, मानो एक पूरा का पूरा धर्म होता है जो केवल और केवल खुदा से खुदा पर ही लेकर के चला जाता है। उसे दीने इस्लाम कहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। दीने इस्लाम जो केवल और केवल खुदाई धर्म है, खुदाई धर्म। अब देखो यहाँ पर आज मेरे एक बात याद आ गई इसी बात से। अब मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि बातों को छोड़ के जाओ तो जाओ कैसे, क्योंकि तुम उन बातों के बिना तुम चल नहीं सकते हो। तुम्हें गवाही और पुराण की और कुरान की और ब्रह्म श्रेष्ठियों की गवाही तुम्हें बहुत जरूरी है मिलनी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यही बातें बिल्कुल हूबहू यही बातें होती है जब परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी कलकत्ता से आगे की तरफ चल देते हैं। वहां पर क्या होता है, वहां पर कुछ लोग जो होते हैं ना, वे ज्यादा बात में नहीं जाऊंगा, छोटी कहूंगा, चर्चा तो वो बहुत है।
वे कुछ लोग उनसे कहते हैं, कहने लगे ठीक है, हम आपके चमत्कारों से बहुत प्रभावित हैं, हम आपको संत मानते, साधु मानते हैं और हम चरणों में झुकते हैं, लेकिन कृपया करके हे महाराज, क्या एक बार आप भी अपना परिचय देने की कोशिश करेंगे हमें? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। कहने लगे हाँ भाई क्यों नहीं। कहने लगे तो जरा एक बार ये बताइए, आपका धर्म कौन सा है? आपका धर्म कौन सा है? अब परमहंस महाराज श्री रामनाथ दास जी उस वक्त में विचार करते, क्योंकि इनके अंदर तो साक्षात पूर्ण परमात्मा विराजमान हो चुके थे, और वे देखते कि पूछने वाले जो तांत्रिक है, ये जो भक्त लोग हैं, ये और जो है, इनके किसी के अंदर भी वो परमात्मा की एक रूह नहीं है। अरे वो तो छोड़ो, कोई ईश्वर सृष्टि भी इनके अंदर नहीं है, कोई नहीं है। तो जब वे सोचते हैं कि यदि मैं इनको ये कहूँ कि मैं ब्रह्मधाम का रहने वाला हूँ, ब्रह्मधाम से आया हूँ, ब्रह्मधाम की आत्माएं है, निजानंद संप्रदाय मेरा है, तो इनको क्या समझ आएगा? क्यों? क्योंकि इन्होंने तो आज तक सुना नहीं, न जाना है। तो परमहंस महाराज श्री क्या कहते हैं, अरे भाई हम तो अपने हैं और हम अपनों की पूजा करते हैं, इसलिए पूजा भी मैं अपनों की ही करता हूँ और धर्म भी मेरा अपना है, और जो अपना धर्म होता है उसे तो आपा पंथ कहते हैं। बोलो श्री राम रतन महाराज की, परमहंस श्री सतगुरु महाराज की। ये वचन बीतक में वर्णित है, बीतक में। लेकिन कुछ मूर्खों ने, कुछ अकल के अंधों ने, कुछ कट्टर लोगों ने, कुछ ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उस चौपाई को तोड़ दिया, मरोड़ दिया और अलग तरीके से उसका अर्थ सामने कर दिया। अरे भाई पहले इसका अर्थ सुनो। आपा पंथ क्या होता है? पंथ माने होता है रास्ता, पंथ माने होता है एक डगर, पंथ माने होता है जो हमें इस मंजिल से चल करके उस मंजिल पर पहुंचाता है, उसे पंथ कहते हैं। और आपा क्या है? तुम रूह हो कि नहीं हो? तुम परमात्मा की ब्रह्म सृष्टि हो कि नहीं हो? तो जो परमात्मा की ब्रह्म सृष्टि है और परमात्मा उसका है, तो वो तुम्हारा और तुम उसके, तो दोनों हुए कि नहीं हुए अपने? अरे तुम हुए कि नहीं हुए अपने? राजी इसीलिए कहा है कि हादी अंग है हक का, और हम सब हादी अंग नूर, और अर्श अजीम लाहू तुम्हें प्यारे यूं करूंगा जरूर। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। बोलो वे रूह है ब्रह्म सृष्टियों का। अरे भाई निजानंद संप्रदाय क्या है? निजानंद का अर्थ क्या है? इन शब्दों को पकड़ो। मैं फिर से वही कहूं, शब्दों को पकड़ोगे तुम सत्य जान जाओगे। शब्द में बहुत भारी बल है, बहुत भारी बल। शब्द कहते हैं निजानंद, जो खुद का आत्मा का अपना आनंद होता है उसे निज का आनंद कहते हैं। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। और रूह का अपना क्या है? परमधाम। अपना क्या है? 25 पक्ष। अपने क्या है? श्री श्यामा जी। अपने क्या है? ब्रह्मधाम। अपने क्या है? श्री राज्य। यही है, या इससे अलग है तुम्हारा कोई है क्या? इससे अलग है तुम्हारा तो बताओ। कहने लगे नहीं है। जब इससे अलग नहीं है तो अपना ही तो हुआ ना, वो अपना ही हुआ ना, है ना। तो इसीलिए उसे कहा भाई जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ, जिस परमात्मा की मैं इबादत करता हूँ, अरे मैं उसका हूँ और वो मेरा है, वो मेरा है। इसीलिए कहा प्यार तुम दुल्हा मैं दुल्हन वाला और न जानो बात। कहा कि नहीं कहा, है ना। इसीलिए कहा है कि हे मेरे मालिक केवल तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, और जो दोनों एक दूसरे के हैं तो हम दोनों अपने हैं। इसलिए मैं अपने की पूजा करता हूँ। श्री राज जी मेरे अपने हैं, ब्रह्मधाम मेरा अपना है, मेरा अपना है, सुंदर साथ मेरा अपना है। इसलिए परमहंस महाराज श्री ने बोलो क्या गलत कहा था, बोलो क्या गलत कहा। लेकिन वो है ना कुछ चातुरी बुद्धि, ये माया होती है ना, वो बड़ा त्रोड़ और मरोड़ पेश कर देती है प्यारे। वही बात इन्होंने यहाँ कही, वही कहने लगे अरे भाई ये और कुछ नहीं, हम तो इस्लाम के आशिक है, उसके इस्लाम के। हम उस सच्चे रास्ते वाले के, हम उस एक खुदाई के,
उसे खुदाई के, हम एक निजानंद संप्रदाय के, अर्थात हम उन मोमिनों के जमात के आशिक हैं, आशिक। इसलिए कहा है कि हमारा जो है ये संप्रदाय जो है वो एक मूल है। कछु मतलब अपना कहो, कुछ मांगो मुझसे। अब इतनी तो सुन ली, इतनी सुनी तो तब क्या कहते हैं, कहने लगे भाई देखो मोमिनो, हमने तुम्हारी बात सुन ली, अब यदि तुम्हें कुछ चाहता हो तो तुम वो मांग लो। उन्होंने सोचा शायद कोई धन दौलत पैसा वैसा मांग लेंगे, है ना, कि राजा ऐसे होते हैं ना, सुल्तान तो ऐसे होते हैं, भाई लगता कोई गरीब आया है बेचारा, चलो थोड़ा बहुत इसको दे दूंगा। कहिया एक बात हम मांगत रूबरू बातें करे तुमसो। और वो कहने लगे सुल्तान, न हमें सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न तेरे धन दौलत चाहिए, न तेरा खान पान चाहिए, न तेरे जहांगीर, कुछ न चाहिए। हम केवल ये चाहते कि तुम एक बार रूबरू हमारे सामने हो जाओ और जरा हमसे एक बार में बात कर लो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, उन्हें पता है कि जो भी कोई एक बार ब्रह्म सृष्टि के सामने आ जाता है ना प्यारे, वो फिर ठहर पाता नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों? या तो इसीलिए कहा, इसीलिए प्रमाण दिया धनी जी ने। अरे पतंगे, तू क्या कहता है कि अरे दूसरे पतंग कहता है कि मैंने दीपक देखा है वहां, दीपक। कहने अरे तू पागल है, या तो तू पतंगा नहीं और या फिर वो दीपक नहीं। अरे तेरी हिम्मत कैसे, तू जिंदा कैसा है ये बताने के लिए कि मैंने वहां दीपक देखा। नहीं, अरे पतंगे, यदि तूने दीपक देखा होता तो या तो तू उसे बुझा देता या अपने आप को उसमें भस्म कर देता। तो ये ब्रह्म सृष्टिया वे दीपक, वे उसके समान है ब्रह्म सृष्टि। या तो तुम्हें अपने में लीन कर लेगी और यह प्यारे फिर अपने खुदा में जाकर के लीन हो जाएगी। बोलो श्री सतगुरु महाराज श्री प्राणनाथ प्यारे। इसलिए वे कहते हैं, कहने लगे हम तो केवल इतना चाहते, तू एक बार जरा रूबरू तो आ। अरे आकर तो देख, जिस पल तू सामने आएगा प्यारे, उसी पल तेरे अंदर वो सारा का सारा नूर प्रकट हो जाएगा। हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियाने, पूछो सुनो हम तुमसे और ने सुनावे कान। और क्या कहा देखो, सुल्तान से कितनी साफ बात कर रहे। कहले सुल्तान एक बात और समझ लीजिए, अभी यही आपके दरबार में खड़े हैं, चाहे तो आप हमें मृत्युदंड आपकी बजाय कभी का दे दे, और हमें मालूम है यदि आपको ऐसा लगा तो आप हमें मृत्युदंड दे देंगे। लेकिन हम बिल्कुल साफ कह रहे हैं, हमारी एक शर्त है, जब आप हमसे बात करेंगे, आप हमारे सामने आएंगे। कहने लगे क्या शर्त है? वो शर्त है हमारी बातों में ने आवे न कोई दरमियान, तुम्हारा कोई काजी, कोई मौलवी, कोई फकीर, कोई भी बीच में नहीं आएगा। उस वक्त केवल और केवल बस तुम और हम होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ब्रह्मधाम के 40 जुत की वो एक मूल सिरदार सखी, जिसका नाम सा कुमार बाई था, वो विराजमान है। बोलो श्री प्राणनाथ। तो भला सोचो, जो वो मेरी लाडली रूह है, जो स्वयं जिस पर मुर्दार है सारा का सारा इस क़यामत का। अरे एक बार जब कोई अपना अपने से मिलता है तो उसे सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है। आता है कि नहीं आता है ना? कहीं परदेश में तुम कहीं बिछड़ जाओ और बिछड़ करके जरा एक बार जाओ और कोई तुम्हें अपना मिल जाए तो तुम्हें कितनी खुशी होती, कितनी खुशी। क्या क्या तुम्हें याद नहीं आता, आता कि नहीं आता? तो इसीलिए मोमिनों ने कहा हम चाहते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई ना आए, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वे अपनी चातुरी बुद्धि से, चातुर इल्म से जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं वो वे तुम्हें सुनाने नहीं देंगे। बोलो श्री सतगुरु महाराज प्राणनाथ। अब सोचो, सुल्तान के सामने कोई इतनी बड़ी शर्त रख सकता है क्या? सोचो जरा, जो पूरा का पूरा चक्रवर्ती सुल्तान, और वो भी हिंदुओं का कट्टर, लेकिन अंदर देख रहे कौन बोल रहा है? अंदर बब्बर शेर दहाड़ रहा है, बब्बर शेर। इसीलिए कहा है, कहने लगे अरे ब्रह्म सृष्टियो, अरे रूहो, जरा अपने आप को पहचानो। एक बार तुम पहचान के तो देखो तुम कौन हो। एक बार अपनी सुध लो, सुध।
अरे तुम जानो तुम कौन हो भाई, जिन भेड़ और बकरियों के साथ में तुम चुग रहे हो ना, जिनके साथ में तुम इस तालाब पर पानी पी रहे हो। अरे पागल, तू बब्बर शेर है, एक बार दहाड़ के देख, दहाड़ के देख। वो कहते मैं कैसे, मैं तो जैसे ये म्याऊं म्याऊं करते मैं भी ऐसे ही करता। कहले नहीं नहीं, बस ये तो गलत है। कहले तो क्या करे, कहले चल एक बार उसी जल में, जिस जल को तू इनके साथ पीता है, आज मैं तुझे दिखाता हूँ। और जब बब्बर शेर को वहां ले जाते हैं, कहते देख मैं भी ऐसा और तू भी ऐसे। कहले हाँ, कहले देख ऐसे दहाड़। जब वो दहाड़ता है तो जो वे भेड़ बकरियां उसके साथ पानी पीती थी, वे लाखों कोसों दूर उससे भाग जाया करती है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारे, तुम सब वे ब्रह्म सृष्टियां, वे ब्रह्म सृष्टियां निहारो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। जिस वक्त तुम पहचानोगे तो तुम्हारे अंदर वो सारा का सारा नूर स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। पूछो सुनो तुम हमसे, और हे सुल्तान, यही बात नहीं है कि केवल तुम्हें सुनना है, नहीं नहीं, तुम्हें पूछना। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साहब जी। तुम्हें पूछना भी है तो पूछो और हम भी बताएंगे और हम तुमसे पूछेंगे, तुम हमें सुनाना। लेकिन ये हम दोनों के बीच की रहने वाली है। और न सुनावे कान, और कोई तीसरा नहीं आएगा जो इस बात को सुनेगा। फिर मोमिनों से पूछा, कुछ और कहो जवाब है। तुम्हें तो एक सुनाया, तुम्हें तो कह सुनाया, हमें नहीं मुर्दार का मतलब। और तब वे कहते हैं कि हे मोमिनों, चलो ये तो बात मैंने तुम्हारी सुन ली, ये तो ठीक बात है, कोई बात नहीं, आपने कहा है, मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन देखो, ये भी बात नहीं होता है कि तुम एकदम से हमारे सामने आए हो और हम तुम्हारी सारी शर्त को मान ले। भाई सुल्तान है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कोई तंत्र मंत्र कर दे किले में, भाई मार दे किले में, क्या पता। तो मतलब क्योंकि सुल्तान है तो बहुत ज्यादा कार्रवाई होती है कि नहीं होती अपने आप पर, बहुत ज्यादा एक प्रेशर भी रहता है और सावधानी भी रहती है। अब जैसे कि अपने यहाँ का कोई डीएम या मंत्री कोई आने लगे तो कोई ऐसे तो उससे बात नहीं कर सकता, तो सिक्योरिटी भी होती है ना। तो वे कहते हैं भाई हमने तुम्हारी बात सुनी, इस पर हम विचार मंथन करेंगे, लेकिन यदि इनके बाद भी तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हो तो तुम हमें वो बताओ। तुम्हें तो कह सुनाया, अरे तुमने तो अपनी बात कह दिया, कोई बात नहीं है, हमें नहीं मुर्दार का मतलब। तुमने क्या कहा है, तुमने कहा है मोमिनो, कहने लगे अग भाई हमें तुमसे रूबरू बात करनी है, ये तो बात कही। और तुमने ये भी कहा कि हमें इन दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है, ये सारी बातें। लेकिन कुछ और भी, अब कुछ और कहने का क्या मतलब हो रहा था, हो सकता है कोई फकीर वकीर कुछ और पैसा धन धुन मांग ले, कुछ और मांग ले। इसलिए सुल्तान उनको कह रहा है ठीक है ये बात समझ गया हूँ, इनके अलावा भी कुछ और कहना है तुम्हें। तो वे कहते हैं नहीं नहीं सुल्तान, इसके अलावा हमारे लिए तुम्हारे पास कोई अर्जी नहीं है। आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री ईसा रूह अल्लाह की जय, श्री इमाम मेहंदी की जय। देखो प्यारे, देखो एक सुल्तान जो पूरे का पूरा सुल्तान है, जिसकी चारों तरफ सल्तनत है, जिसका चारों तरफ हुक्म बजता है, वो एक नहीं 2 नहीं 3 बार उनसे कह रहा है अरे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। ऐसा मौका आता है क्या किसी के पास में? सुल्तान कहे सुल्तान, यदि काश वे आज इससे कोई राज मांगते तो हो सकता था वो इन्हें किसी देश का राजा बना देता पक्का। लेकिन वे बार बार ये कहते ना ना, अरे हमें इस फानी दुनिया से कोई मतलब नहीं सुल्तान, हमें इन राजकाज से कोई मतलब नहीं, हमें इन पैसे से, माया से, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। अरे हमें तो मतलब केवल और केवल उस खुदा से है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम एक बार हमसे वो बातें करो और हमारी भी वे बातें सुनो। जब इस तरह की बातें सुल्तान उनसे
से सुनता है तो सुल्तान का अंदर जो वो आत्मा थी वो तड़प उठती है, और शाहकुमार की बाई की वासना से जब रहा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, वासना को मालूम है कि जो सामने है ये मेरे ही अपने हैं, ये मेरी ही रूह है, ये ही मेरे परमधाम की है। तो वो इतनी मजबूर हो जाती, इतनी छल बल में आ जाती है, इतनी आनंद में विभोर हो जाती है, इतनी वियोग में तड़प उठती है कि वो कुछ भी नहीं देखती है। और सुल्तान क्या करते हैं, उनके हाथों को पकड़ करके वहीं से ही वे उनको चूम लेते हैं। बोलो श्री सतगुरु महाराज श्री प्राणनाथ प्यारे की। सोचो सोचो, अब बोलो, अब क्या ये कट्टर है? क्या अब ये कट्टर है? क्या ये हिंदुओं का दुश्मन है? क्या ये धर्म का दुश्मन है? बताओ। इसका मतलब तुम्हारे और हमारे सामने जो इनका चेहरा प्रकट किया जा रहा है वो सत्य से कहीं विपरीत चेहरा प्रकट किया जा रहा है, सत्य से कहीं दूसरा चेहरा प्रकट किया जा रहा है। इसीलिए कहा प्यारो कि इसलिए बहुत जरूरी है आज के वक्त में कि कम से कम अपने बच्चों को तुम धर्म के बारे में बताओ, बहुत आवश्यकता है। मैं बहुत सही बात आपको बता रहा हूँ, बड़ी कड़वी बात है, समझ लो। यदि तुम आज अपने बच्चों को अपने धर्म समाज के बारे में नहीं बताएंगे तो कल को उनके बच्चों के सामने जो एक रूपरेखा आएगी उनमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का भी कुछ और ही रूप दिखाई देगा, कुछ और ही रूप। समझ नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अरे आत्मा की बात तो तुम क्या बताओ। पढ़ने को बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हो, लेकिन जरा जा करके आज ये पूछ लेना, अरे श्री कृष्ण जी के जन्म कहाँ हुआ था और उनके माता पिता कौन है, शायद कम से कम 90% बच्चे फेल हो जाएंगे। 90% बच्चे फेल हो जाएंगे, ये नहीं बता पाएंगे। ऐसे धर्म की शिक्षा न दे करके तुम उनको कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, किस ओर ले जा रहे हो, है ना। बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख। एक बार क्या होता है, परमहंस जी थे, उनको परमहंस जी कहते हैं। परमहंस जी थे और परमहंस के द्वार पर बाहर से कोई कुंडा खटखटाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बाहर से कोई कुंडा खटखटाता है और अंदर से आवाज आती है, कौन? अंदर से आवाज आती है, कौन? तो बाहर से वे हाथ जोड़ कर खड़े हो जाते हैं, कहने लगे, गुरुवर यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। बड़ी सुंदर बातें प्यारे, बड़ी सुंदर। एक बार हम और एक कार्यक्रम देख रहे थे, उनके अंदर इतने सुंदर, बड़े सुंदर, उन्होंने एक अपने बहुत बड़ी सुंदर साथ की जमात थी, करीबन लाखों सुंदर साथ थे, और उन्होंने एक इतना सुंदर डेमो एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण मैं आज आप सबके सामने कहना चाहूँ क्योंकि बहुत आवश्यकता है उसकी, बहुत आवश्यकता। वे अपनी भीड़ में बैठे हुए, आप सब जैसी भीड़ थी ऐसी पूरी भीड़ है, ऐसी पूरी भीड़, और उनको सब कोई जानता है। और जब वो वहां जाता है उनके दर्शन भी करता है, उनका नाम आप खुद बाद में बता देंगे। जानते हो वो क्या पूछते हैं उनसे? खड़े करते हैं बहुत बड़े किसी आदमी को, कहने लगे, तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो वो अपना नाम राम सिंह बताता है। कहने लगे, अरे मूर्ख, मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो, मैंने तुम्हारे शरीर का नाम नहीं पूछा, मैंने तुम्हारे शरीर का नाम नहीं पूछा है। पंखा उधर कोई गर्मी है? अच्छा, हाँ, नीचे चले जाइए आप, नीचे है जहाँ से आप जीने से चढ़ के आए थे ना, बिल्कुल उसके बराबर में। एक बार आप बता दीजिए, है ना। तो वे उनसे कहते, अरे मूर्ख, मैं तुमसे तुम्हारे शरीर का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। कहने लगे, जी नाम तो मेरा यही है। कहने लगे, अच्छा। कहने, तुम कहाँ रहते हो? कहने लगे, जी हम तो ये फलानी गली में, अपना एड्रेस बता। कहने लगे, ये नहीं, मैं तुम्हारा एड्रेस पूछ रहा हूँ। तो जब उनसे नहीं बताया था तब वे संत बताते हैं, अरे देखो,
कितनी बुरी आलम, कितना बुरा हालत है। तुम यहाँ लाखों बैठे हो, लाखों मेरे सामने बैठो, लेकिन किसी एक को ये नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है। अरे मैं तो आज चला, कल चला, मैं तो बोल बोल के थक गया। अरे तू आज भी राम सिंह और तू आज भी सीता मैया, बस यही रह गई। और मेरा नई मंडी में मकान और तेरा कुकड़े में मकान, बस यही रह गया। अरे पगलो, न तू राम सिंह न तू सीता सिंह, अरे तू तो परमात्मा की दिव्य आत्मा है, परमात्मा की दिव्य आत्मा। और तेरा घर ब्रह्मधाम है। तो प्यारो, इन बातों की खबर जब माँ बाप को ही नहीं है तो उनके बच्चों को क्या लगी? बोलो श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु, क्या लगेगी उनके बच्चों को? बताओ। और मानव तन मिलने का केवल और केवल यही एक मूल उद्देश्य है। इस बात को मानो, यही एक उद्देश्य है। अच्छा सोचो, एक और सोचो, बात सोचने की बात है प्यारो। यदि कभी भूल से किसी बच्चे के अंदर एक नूर आ गया, चलो आगे तो दिव्य आत्मा प्रवेश कर गई और उसने तुमसे जा करके पूछ लिया, मम्मी या पापा ये बताओ वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? और भाई तुमसे ना बताया जाए तो कितनी बेइज्जती तुम्हें लगेगी। सोच रहे हो महंगे महंगे कपड़े खरीदते हो, उसको ले जाते हो, खूब हर चीज भी दिलाए, सब चीज, लेकिन यदि अपने बच्चे के एक सवाल का जवाब तुम नहीं दे पाए कि वो परमात्मा कौन है, या मम्मी मैं कहाँ से आया हूँ, या कहाँ जाऊंगा, या छोड़ो ये जो मर गया जिसको कह रहे हो ये कहाँ जा रहा है, और जो तुमसे जवाब न दिया जाए, सोचो तुम अपनी नजरों में कितने गिर गए। तो इसीलिए प्यारे, धर्म का जानकारी बच्चों को देनी बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। अरे वो फिर आगे उसकी लीला है, वो चले न चले, कम से कम तुम अपना धर्म तो निभाओ, कम से कम बच्चों को सेवा पूजा में तो लगाओ। आज बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन बोल रहा हूँ, आज अपनी ही बात बताता हूँ। जब गांव में रहते थे, छोटा सा पता नहीं था, खेला कूदा करते थे खूब, लेकिन पिताजी का केवल एक काम था, एक काम। कहने लगे सारा दिन खूब खेल, जहाँ खेलना है, लेकिन जैसे ही सांझ होने को आएगी मुझे मतलब नहीं है, ये रहा बाहर सरकारी नल का, आना है, हाथ पैर धोने हैं। और उस वक्त ऐसी अलमारी थी गांव में, एक कोला सा को होता है, ऐसा छोटा सा बना होता है, चूल्हा सा टाइप। कहने लगे यहाँ महाराज जी का स्वरूप है, यहाँ कुछ पुस्तक है और सेवा पूजा आरती करनी है। ये बहुत छोटे से की बात आपको बता रहा हूँ, और इसके चक्कर में मेरे बहुत बजा करता था, क्योंकि कभी कभी खेल में बच्चा मस्त हो जाता है, भूल जाता है। तो जब शाम के टाइम जाता था तो भैया मुर्गा भी बना जाता और पिटता। मैं सत्य बात आपको बता रहा हूँ। अब मैंने ये नियम बना लिया, मैंने कहा और तो कुछ ये कहते नहीं, यही तो काम करना होता है। तो खूब खेलता, लेकिन जैसे ही सूरज की तरफ नजर जाती कि छिपने वाला, भैया छोड़ के खेल, चाहे अपनी बारी भी आ रही, चाहे अपने वो भी आ रहा हो। अरे मारोगे तो रात को बजेगा। ये मैं आपको छोटी बात आपकी बता रहा हूँ, छोटी। ये जो आज मैं आपके सामने ये नूर बरस रहा है ना, ये नूर ऐसे नहीं बरसता। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ उस लीला को, और सत्य बात। और सामने सरकारी नल का गया और भागा, हाथ पैर धोए। अब गाना आए ना आए, काम एक था, दीपक जलाना और आरती घुमानी, क्योंकि पापा ने यही काम दिया था, यही काम दिया। और यही होते तुम्हें पता भी नहीं चला और मुझे पता नहीं चला कि देखो आज क्या नूर बरस रहा। बोलो श्री सत्य गुरु महाराज श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि धर्म के भागीदार सबसे पहले तुम्हारे घर के होते हैं। तुम पहले होते, तुम यदि तुम नहीं जुड़ोगे, तुम अपने बच्चों को नहीं जोड़ोगे, तो प्यारे तुम्हारा पैदा होना व्यर्थ है, व्यर्थ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सत्य गुरु महाराज की। ये मैं आपको सच्ची घटना बताई, सच्ची। इसलिए प्यारे, अपने बच्चों को जरूर परमात्मा की कुछ बातें
कुछ थोड़ा सा ज्ञान अपने धर्म के बारे में कम से कम बच्चों मेहर सागर तो जाने, सेवा पूजा तो जाने। अरे उनको ये तो पता हो ये हमारे प्रमुख सतगुरु जी है, ऐसा तो हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाओ और भैया इनको पोटली में बंद करके टांड पे रख दे। ऐसा बहुत घरों में हो रहा है, नाम लेते हुए भी शर्म आती है। शर्म ब्रह्मवाणी कपड़ों में लपेट करके, सच कहूं तो बहुत सी जगह तो ऐसे सुनने में आया है कि उन्होंने 1000 रुपए में बेच दिया है। ये बड़ा धिक्कार था, बेच दी भाई। कहने लगे क्यों? वही थे बस पढ़ने वाले, अब नहीं है। बड़ा दुख हो रहा, बड़ा दुख। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। ये तुम्हारी आत्मा का बल है, तुम्हारी आत्मा का, ये तुम्हारा खजाना है यार। तो कम से कम ऐसा तो रखो, इतनी तो शिक्षा। अरे जब तुम उनके खान पान में, वस्त्र कपड़ों में, अच्छे स्कूल में पढ़ाने लिखा सब कुछ खर्च कर सकते हो, क्या तुम उन्हें छोटी सी यही लीला नहीं? अरे मारो, मैं पिटाऊं, मैं कह रहा हूं मारो, तुम बच्चों को मारो, पक्का मारो, थप्पड़ लगाओ, क्या है? अरे तुम्हें क्या पता उस थप्पड़ से उसका जीवन सुधर जाएगा। जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की जय। इसलिए प्यारो बच्चों को जरूर अपने धर्म की जरूर शिक्षा देनी चाहिए, जरूर पहचान करानी चाहिए। अरे तुम्हारे इन बातों से ही उसके अंदर सेवा और प्रेम उमड़ेगा प्यारो, सेवा और प्रेम। और जहां कहते हैं कि सेवा और प्रेम आ गया तब नहचल मिलिए हक। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब क्या होता है? यही तो खुदा की बात कही, और खुदा की बात कही, आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान, और सुल्तान ने या अल्लाह, या मौला, या खुदा, या परवरदिगार, वाह आपका बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आज तूने मेरे सामने वो अपने मोमिन भेजे है, इसने आज मुझे वो तेरा पैगाम दिया है। कहने लगे इससे ज्यादा अच्छा दिन, इससे ज्यादा अच्छी बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं है। और वो उनको बार बार सजदा करता है, प्रणाम करता है। देखो देखो ये सच का बल है, सच का बल, ये सच का बल है। कभी तुम्हें सच बोलते हुए डरना नहीं चाहिए, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना जहां सत्य है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां विजय, वहां विजय। ठीक है ना? तो इसलिए सत्य के मार्ग में कभी कभी परेशानियां बहुत आती है, विपत्तियां बहुत आती है, लेकिन आखिरकार वो तुम्हें मूल मंजिल तक पहुंचा ही देता है। तब मोमिन बोले जोश में हम चोड़ा रुका सुनाए कान। और जब वो कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ, बड़ा सजदा, तो तब वे कहते हैं हे सुल्तान देखो तुम्हें कितनी खुशी हुई, देखो तुम्हें कितना अच्छा लगा। लेकिन सुल्तान सोचो ये जो लीला हुई ये आपको बहुत पहले मिल गई होती, ये खुशी आपको बहुत पहले मिल गई होती। ये जो आज आपने हमारा हाथ चूमा है, अरे ये आप बहुत पहले चूम चुके होते, और आपको अंदर से ये अच्छा आनंद बहुत पहले मिल गया होता। कहने लगे अरे मैंने तो, हमने तो ये रुख का भी तुम्हारे इन गुसल खानों में हमने ही चिपकाया था। बोलो श्री प्राणनाथ जी, श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम जी, प्रणाम सुनसा जी, प्रणाम जी, प्रणाम। कहने लगे मोमिनों ने जोश में आकर कहा कि जो है तुम्हारा गुसल खाना था, इसमें वो रुक्का चिपकाने वाले भी हम ही हैं, हम ही। लेकिन क्या करे कि तेरे पास में जो ये दज्जाल है, दज्जाल, इन दज्जालों ने क्या किया कि हमारा संदेश तुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया। और बस इतनी बात थी कि अब तो कहर टूटेगा। कहर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? भाई सुल्तान है। और कहने लगी कि देखो इन मोमिनों ने, कहने लगे बताओ ये क्या कहने आए थे मुझसे, क्या मारने आए थे, धन दौलत लेने आए थे, पैसा सोना चांदी लेने? अरे खुद खुदा का पैगाम देने आए थे। और दज्जालो तुमने इनको अपनी बात करने से कितनी बार रोका, कितने मजबूर हुए, कितने मजबूर कि इन्होंने वो तक भी काम किया जहां पर लोग बाग जाना भी नहीं चाहते हैं। और इन्होंने खुदाई बात का जिक्र करने के लिए भी वहां पर रुक कर चिपका, और तुमने मुझ तक नहीं खबर आने दी। ठीक है चलो
आज ठीक है, आज मानो वे लीला यहाँ नहीं है, लेकिन परमात्मा साक्षात है उस लीला में कि न जाने कितने लोगों के सर कलम हुए थे, कितनों के, सच्ची बात है, बहुतों के सर कलम हुए थे, बहुत मरे थे, बहुत काटे गए। क्यों? क्योंकि वो कहता है अरे इनके लिए ही तो मैं इबादत करता था, इनके लिए ही तो मैं अपना धर्म शरीयत पर लागू था, ये पैगाम सुनने के लिए ही। और इन मोमिनों ने अपनी जान को हथेली पर रख करके कैसे कैसे कहां तक नहीं आए, और तुमने इन्हें मुझ तक आने भी नहीं दिया, इसलिए दंड तो तुम्हें मिलना है। और बहुत भयानक दंड मिला था, बहुतों के सर कलम हो गए। बोलो श्री प्राणीनाथ श्री सतगुरु महाराज की। 5 नलवे 5 पर भेजे तुम खातिर, एक काजी शेख निजाम पर और रजवी खान पर। आ गए ना? अब बोलो कौन कौन बचेगा? हे सुल्तान, हम क्या कहे, आज हम वास्तविकता में बड़े दुखी होकर के यहाँ तक पहुंचे, बहुत दुखी होकर के। हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं पूरे 5 पत्र लिख करके तुम्हारे बहुत बड़े बड़े आलिम और फालमियों के पास भेजे हैं, बड़े बड़े। अब देखो सुल्तान के सामने सारे के सारे खड़े हैं, खड़े कि नहीं खड़े? भाई दरबार लगा है तो वे भी तो खड़े हैं ना जिनके नाम लिए जा रहे हैं। अब जब जिनके नाम लिए जाएंगे, क्या सुल्तान के सामने बोलने की हिम्मत होगी किसी की? और सुल्तान को पता है कि ये मोमिन है, और मोमिन झूठ नहीं बोलते हैं। सुल्तान को पता है कि ये मोमिन है, जिन्होंने तेरी माया धन दौलत तेरा राजपाट सब कुछ ठुकरा दिया, तो क्या ये झूठ बोलेंगे? नहीं, इन्होंने सच कहा है। तो अब इनका आलम देखो किस किस के पास, कि दरबार में जो बड़े बड़े 5 दरबारी है, इनके पास में इमाम मेहंदी का हमने रुक्का भेजा, इनका पैगाम भेजा है। एक इनमें से काजी शेख निजाम और दूसरा रिजवी खान है। लेकिन अब बताओ, यदि इन्होंने तुम्हें पैगाम नहीं दिया तो गुनहगार हम या गुनहगार ये या गुनहगार तुम? बोलो कौन गुनहगार? लेकिन यदि पैगाम सही वक्त पर नहीं पहुंचा और सुल्तान की हो गई मृत्यु, तो सुल्तान तो मर गया ना। पाक का भागी कौन बना? जिन्होंने पैगाम को रोका है। इसीलिए कहते हैं कि यदि खुदाई संदेश है, यदि खुदा की बातें हैं, यदि खुदा का सत्संग है, संदेश क्या होता है? संदेश सत्संग होता है। क्या था उनमें? खुदा की तो बातें थी। यहाँ क्या हो रही है? खुदा की बातें हो रही, परमात्मा की बातें। मंदिरों में क्या होता है? परमात्मा की बातें, खुदा की बातें है। तक भागवत में क्या होता है? परमात्मा खुदा की बातें, सत्संग होता है। ये जो सत्संग होता है, ये परमात्मा का रुक्का ही कहलाता है, ये परमात्मा का संदेश कहलाता है। इसीलिए कहते हैं कि सब जगह से रोक लेना, सब जगह से तुम नाफरमानी कर लेना, लेकिन सत्संग में जाने से न तो किसी को रोकना और न ही कभी खुद रुकना। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज। तो सोचो, यदि वो सुल्तान मर जाता और वो इमाम मेहंदी की बात तो वहीं दब जाती, तो उसका तो ये जन्म विफल हो जाता ना। तो इसीलिए कहते हैं कि सुल्तान, हमने तो तुझ तक पहुंचने की बहुत कोशिश की है, और तुझसे पहले हमने तेरे इन आलमी और मौलवियों को ये सारे के सारे चिट्ठी लिख करके दिया है। चौथा सोदी पोलाद पर ने लिया आकिल खान। और यही नहीं सुल्तान, और सुनो, तू जिनको अपना वफादार कहता है, तू जिनको बड़ा सिपह सालार कहता है, तू जिनकी इबादत करता है कि हाँ यही पक्के इमाम है और यही पक्के जो है मोमिन है, इनको मानता है, अरे छोड़, क्या किसकी बात करता है तू? कुछ नहीं, तेरे दरबार में खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं। अरे जिनका तू संग ले रहा है, असलियत में यही काफिर है, यही दज्जाल है। अरे उनमें से एक रुक्का हमने सीधी फौलाद को दिया, लेकिन ये जो तेरे बराबर में खड़ा है, जिसका नाम आकिल खान है, अरे ये तो बहुत बड़ा दज्जाल है, बहुत बड़ा दज्जाल। अरे इसने तो लेने से भी मना कर दिया। बोलो श्री प्राण श्री सतगुरु महाराज। अब सोचो, अब उसका क्या आलम होगा? देख रहे हो उनका क्या आलम होगा? भरे दरबार के अंदर
जब चारों तरफ खड़े और सबके गर्दन झुके हुए ऐसे सबके, क्यों? क्योंकि सुल्तान सामने खड़ा है और पता है उसकी शमशीर जो थी, उसकी तलवार थी, वो बहुत 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 ज्यादा तेज थी। इसीलिए मैंने कहा कि न जाने कितनों के सर कलम हुए थे, वो तो यहाँ वर्णित भी नहीं। कभी कभी औरंगजेब के इतिहास में देखना, और इस दरबार की यदि लीला वहाँ हो तो देखना कि शायद लगेगा कि हाँ, दरबार के अंदर ही खून की बहुत ज्यादा बस बौछारे रही हो, अरे बौछारे रही हो इतना। इसलिए खुदाई संदेश को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। सो सब तुम्हारे वास्ते सुनो तुम सुल्तान, और कहा कि ये सारे के सारे हमने किन के वास्ते भेजे थे, किस लिए भेजे थे? हे सुल्तान, हमने ये सारे के सारे तेरे लिए भेजे थे, तेरे लिए। तो सोचो आज वो भी अपने आप को कितना खुशनसीब समझ रहा हो, कितना खुशनसीब। सोचो तुम्हारे पास में कोई संत आ जाए और कहे, अरे अरे प्यारे तुझे क्या पता, अरे तू मुझसे मिलने के लिए तो कुछ थोड़ा सा लालच था, लेकिन तुझसे भी कहीं 100 गुना लालच तो मैं था तुझसे मिलने के लिए मैं। इसीलिए कहते धनी जी, अरे तू एक बार जी तो कर, एक बार जी कर, अरे वो 100 बार जी ना करे तो प्यारे बताना 100 बार वे तुझसे पहले ही, तेरे एक कदम बढ़ाने से पहले वे 1000 कदम बढ़ा करके तेरी तरफ चले आते हैं प्यारे, तेरी तरफ चले आते हैं। इसलिए आज उसको भी लग रहा है कि जब इन्होंने इतना प्रयत्न किया है, इसका मतलब है सुल्तान तो कोई साधारण नहीं है, तो कोई साधारण नहीं है, जरूर तेरे अंदर खुदाई कुछ इल्म है, तेरे पास खुदा की कुछ दिव्य शक्ति है, इसलिए तुझसे बार बार मिलना चाह रहे थे। और वो उनको फिर सजदा करते हैं। इत खड़े शेख सुलेमान, कांपे आगे खड़ा सुल्तान। आ गया क्या वर्ण? कांपने लग गए हैं सुल्तान के सामने, आज हाथ पैर इनके कांप गए और मानो ऐसा हुआ था कि बिल्कुल गिर गए वही मोमिनों के खड़े रहते रहते जिनका इन्होंने नाम लिया, वे सारे के सारे सुल्तान के कदमों में दंडवत लेट गए, क्योंकि पता था कि सुल्तान अब धड़ से अलग कर देगा। कांप गए, कहने लगे, अरे ना ना ना, ये क्या हो गया सुल्तान, हमें तो पता नहीं था, हमने तो ये सोचा था ये वैसे ही होगा, इसलिए कहते हैं हमें माफ कर दो। लेकिन भाई माफ करने वाला तो कोई और होता है, लेकिन यहाँ पर जो है यदि खुदा के रास्ते में जो बाधा डालता है उसे माफी नहीं, फिर उसे सजा दी जाती है, सजा। और सजा भी फिर खुदा अपने हिसाब से दिलवाता, अपने हिसाब से। इसीलिए कभी खुदाई पैगाम में रुकावट कभी नहीं करनी चाहिए। जिन ए मेरी बात को अब सुनावे कान, तब पूछा सुल्तान ने हम तुम पे किताबे, तब इन यारों कहिया हम मंगावे सिदाब। अब सुल्तान ने मोमिन से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई अपने ज्ञान की कोई किताब है क्या? भाई ये जो तुम खुदाई बातें कर रहे हो, क्योंकि तुमने तो बहुत सारी बातें हमें बताई है इसमें, लेकिन जैसे तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे इकला ही मिलूंगा, इकला ही बात करूंगा, तो इसका मतलब जो तुम मुझसे बातें करोगे तो क्या वो कोई किसी किताब की है? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी किताब है? कहने यदि कोई किताब है तो उसका तुम हमें जिक्र करो। तो मोमिनों ने उत्तर दिया कि जो आप किताब कहो हमें उसे शीघ्र से शीघ्र ही आपके लिए मंगवा देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सत्य गुरु महाराज। फिर सुल्तान ने कहिया कछु मांगा तो तुम कहिए मांगे दीन मोहम्मदी और ने चाहिए हम। देखो फिर भी ये होते दीवाने, ये होते हैं खुदा के बंदे। ज्यादा दूर की बात नहीं, अभी चंद दिनों पहले घटित घटना बता रहा हूँ। चंद दिनों पहले वृंदावन के अंदर बहुत रसिक एक भजन सम्राट हुए, बहुत रसिक, जिन्होंने प्रेम की रसधारा को ऐसे बहाया है कि जन जन मानस के अंदर प्रेम का और वो तड़प का वो अनुराग छेड़ दिया। जानते हो भजन सम्राट का क्या नाम था? उनका नाम था विनोद अग्रवाल। बोलो श्री सतगुरु महाराज। सुनते हो विनोद अग्रवाल के भजन, इतने सुंदर सुंदर भजन वो गाते थे, इतने सुंदर, वे हर घरों में बजते हैं। तुम्हें नाम न पता हो लेकिन बहुत सुंदर वो भजन गाया करते, बहुत सुंदर, बड़े रसिक थे।
और उनका जब अंत समय आया तो उन्होंने कहा अपने सभी जो उनके शिष्य थे और सभी जो उनके मानने वाले, उन्होंने कहा देखो ये जो व्रज भूमि है ना, ये व्रज भूमि है, कहने लगे जब मेरा ये शरीर छूटे तो मुझे जलाना नहीं, मुझे फूंकना नहीं, मुझे बहाना नहीं। अरे इस ब्रज की चरण रज को मैं पाना चाहता हूँ, मैं इसमें लिपटना चाहता हूँ और कुंज वन की एक एक गलियों में मेरे मृत्यु शरीर को लपेटा जाए, लपेटा जाए, लपेटा जाए प्यारो, लपेटा जाए। एक एक गलियों में कुंज की मिट्टी में लोटपोट देखो मृत शरीर। और ऐसा हुआ। लाइव देखो उनके कार्यक्रम, लाइव देखो जाकर के यूट्यूब और ऐसा हुआ। अभी चंद दिनों पहले की बात है कि उनके शरीर को फिर कुंज की गलियों की मिट्टी में ऐसे 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 करके ले जा गया। ऐसे क्या है ये सब? क्या है? क्या मांगा? तुम और हम मांग सकते हैं क्या? मांग सकते हो? सोचो। और न उसके पास कोई तारतम्य था, न वो कोई निजानंद संप्रदाय का सुंदर सा था, वो केवल एक कृष्ण कन्हैया के भजन गाने वाला भजन सम्राट था, केवल भजन सम्राट। लेकिन और देखो रोम रोम के अंदर कृष्ण का प्रेम, वो वृंदावन की वो कुंज गलिया, वो उनके अंदर चलते चलते कन्हैया जी के और राधा के और सखियों के वो जो लीलाएं है, बस कहता है कि इन चरणों में ही लिपटा रहो। इसलिए कहा कि कम से कम जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को ऐसे 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 ले जाना। तो प्यारे उनके शरीर को फिर ऐसे ही ले जाया गया। बहुत बड़े भजन सम्राट, बहुत बड़े भजन सम्राट वृंदावन। क्या मांगते हैं ये? क्या मांगते हैं ये वही है कि जैसे रसखान ने कहा है, रसखान ने भी तो क्या मांगा था? रसखान ने भी तो कुछ ऐसा ही मांगा था, है? उनका एक दोहा है, बहुत सुंदर दोहा, बहुत सुंदर। कहने लगे कि यदि मुझे कुछ बनाना ही है तो मुझे भी वृंदावन का कोई लता पता बना देना, है ना, कोई पेड़ बना देना गिरधर। यदि मुझे तुम देना ही चाहते हो तो मुझे कुंज वन की वो रेती बना देना, वो रेत बना देना है। मुझे गोकुल के अंदर आए हुए वे पशु पक्षी बना देना, ताकि हमेशा मैं तेरा संग पा सकूं, संग पा सकूं। और देखो आज ये शरीर, मृत शरीर को भी इन्होंने कुंज वन की इन गलियों में लिपेटा है। और यही बातें आज ये मोमिन भी कह रहे प्यारो, यही। इसीलिए मैं कहता हूँ अरे धर्म कोई अलग नहीं होते हैं, संत कोई अलग नहीं होते हैं, चर्चाएं कोई अलग नहीं होती है, परमात्मा कोई अलग नहीं होता है। अरे भक्ति कोई अलग नहीं होती है प्यारो, कोई अलग नहीं होती है। भक्ति हमेशा भक्ति होती है, प्रेम हमेशा प्रेम होता है, संत हमेशा संत होता है और भक्त हमेशा भक्त होता है। चाहे वो कुंज वन वाले ये संत हो और चाहे स्वयं सुल्तान के सामने खड़े हुए ये मोमिन हो, दोनों ही यही मांगते हैं, यही चाहते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि फिर सुल्तान ने कहा कुछ मांगे तो तुम कहिया मांगे दीन मोहम्मदी। क्या कहा? कहने लगे हे सुल्तान, हम केवल और केवल उस खुदा का, उस परमात्मा का, उस हजरत रसूल का, उस इमाम मेहंदी का, केवल उसका धर्म, उसका झंडा, उसका नाम, उसका सब कुछ केवल और केवल ये ही मांगते हैं। इसके सिवाय हमें कुछ और चाहना नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ, श्री सतगुरु महाराज की। तो प्यारे भक्त हमेशा भक्त होता है, चाहे वो यहाँ हो और चाहे वो वहाँ हो, ये सब एक मांगते हैं। मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल भया सुल्तान और दूर खड़े सब कापत सुन सकत कलाम। अब देखो, अब जैसे मोमिनों ने ये कहा कि हम केवल और केवल इमाम मेहंदी का जमाना देख रहे हैं,
हम केवल हजरत रसूल का वो आखिरी पैगाम यहाँ देख रहे हैं, हम इस क़यामत को देख रहे हैं, और हम चारों तरफ केवल और केवल ईसा रूहुल्लाह और मोमिनों की इनकी जमात देख रहे हैं। तो जब इतने जोश से मोमिन कहते हैं तो एक बार सुल्तान भी कांप जाता है। कांप, देखो कितना बड़ा सुल्तान। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अरे यदि तुम बोलते हो ना, वो तुम नहीं बोलते हैं, तुम्हारे अंदर आया हुआ परमात्मा का वो जिब्रील फरिश्ता बोलता, वो जोश बोलता है, और उसके सामने कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा खड़ा हो भी नहीं सकता है। तो देखो आज ये सुल्तान भी डर गया। सुल्तान भी क्या कह रहे कि दिल में डर भया सुल्तान। अरे ये मात्र कुछ मोमिन और क्या मांग रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसका संपूर्ण भारतवर्ष पर सम्राट था, सम्राट। और वो कह रहे हैं कि वो मांग रहे हैं, प्रणाम जी, प्रणाम साहब जी, वो मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मोमिनों का जमाना मांग रहे हैं, मोमिनों का जमाना। तो इसलिए सुल्तान कांप जाता है, वो डर जाता है, और दूर खड़े सब कांपत, और सारे के सारे खड़े हुए भी कांपने लगते हैं, कांपने, कहने लगे सोचो भाई, सोचो आज ये बात। अरे जब सिर्फ 4, 5, 8, 10, 15, 20 सुंदर शाद या 2-4 सुंदर शाद के बोलने से पूरा का पूरा राज्य भवन कांपने लगता है, तो सोचो जब एक बार सारे के सारे ब्रह्म सृष्टिया या कुछ मोमिन इकट्ठा होकर के उसका जयकारा लगाए, उसका उद्घोष करे, उसकी चर्चावानी सुनाए, तो प्यारे ये कलयुग रूपी दज्जाल कैसे भाग जाएगा? कैसे भागेगा बोलो? कौन ठहरेगा इसके आगे? कौन? हमने आपको 2 दिन पहले भी कहा था कि भागवत कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, महापुराण करा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा सत्संग करा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन संतों से जो करने वाले होते हैं, एक बार उनसे ये पूछो कि आखिरकार इसके अंदर है क्या है इसके अंदर, और उनसे पूछो कि मुझे ये बता दो कि मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है। और इन शास्त्र पुराणों में आए हुए जो सवाल है, जिनसे वेदों वालों से वेद के नहीं खुले, भागवत वालों से भागवत के नहीं, 40 प्रश्न भागवत के आज भी ऐसे ही रखे। 40 प्रश्न किसी बड़े से बड़े भागवतकार से नहीं खुले, भागवतकार से नहीं खुले, और जिनके न जाने कार्यक्रम कितने पैसों में चलते हैं, कितने पैसों में। तो इसीलिए कहा प्यारे, सच्चा जो सच्चा होता है, जो अंदर बैठा हुआ हक का इल्म होता है, देखो उसके बोलने से बड़ा सुल्तान भी कांप जाता है, बड़ा सुल्तान। तो तुम वे बब्बर से रहो, वे बब्बर से पहचानो अपने आप को। मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल्ली भया सुल्तान, और दूर खड़े सब कापत, सुन सखत कलाम दरमियान। और ये कलाम कैसे थे? ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये बिल्कुल एकदम सच्चे कलाम थे, क़यामत की पहचान देने वाले ये बोल थे, क़यामत की पहचान देने वाले। इनमें 10 तन, एक खिल के 2 तन मुसलमान, तब इशारत एक करी घर पहुंचो, बोला देखान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सत्य गुरु महाराज। भाई कितने मोमिन थे ये, कितने मोमिन थे? सुल्तान से जो बात कर रहे हैं, उनके सामने, उनके राजभवन में जाकर के जो सामने खड़े, कितने लोग हैं वे? 12, कुल 12 है, कुल 12। किसी के पास कोई तलवार नहीं है, कोई भाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और सुल्तान है वो। उनके सामने 12 गरज रहे हैं, 12 गरज। और क्या कह रहे हैं? कहने लगे इन 12 में से 10 तो हिंदू थे, हिंदू 10, और 2 कौन थे? जोर से बोलो। 2 मुसलमान थे, मुसलमान जो पहले स्वयं श्री प्राणनाथ जी पर यकीन ले आए थे, ईमान ले आए थे, ईमान। सत्य की जब पहचान हो जाती है ना, सत्य की जब परख हो जाती है ना प्यारे, तब उसके लिए धर्म और जात, अपना और पराया सब छूट जाता है, सब।
आज देखो ये केवल और केवल 12 मोमिन है, 12 मोमिन। और प्यारो धनी जी कहते हैं, कहने लगे इन 12 मोमिनों का ना जो इनकी सिफत है, जो इनकी बड़ाई है, अरे जो इनकी शोभा है प्यारे, वो शोभा और किसी मोमिनों की नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। क्योंकि इन्होंने मौत को सामने देख करके और मौत का सामना किया है। मौत का सामना क्या हम और तुम पैगाम देने के लिए तैयार? अरे नहीं भाई नहीं। अरे यदि पास में कोई कबीर पंथी आ जाए, या पास में कोई रामानुज वाला आ जाए, या पास में कोई मुसलमान आ जाए, कोई उनसे कहे अरे महाराज जी आप तो बहुत जानते हैं, आप तो सदगुरु हो, आप तो गुरु हो, जरा एक बार उससे बात करो। अरे नहीं नहीं तुम पागल हो क्या, वे अपने है, वे लोग नहीं माना करते है ना। कहने लगे वो कहाँ मानेंगे, वो कहाँ मानेंगे। यही बात करके अपना पल्ला छुड़ा लिया करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये एक कुएं के मेंढक वाली बात है, कुएं का मेंढक वाला। लेकिन धनी जी ये कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, क्या देखी हम दुनिया प्यारे, जो इस दुनिया को नेकियों अखंड, क्या देखी हम दुनिया। क्या करने आए हो यहाँ पर? देखने आए हो ना, देखने तो आए हो और देख ही रहे हो। लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे देखने से ये दुनिया खंड हो रही है, दुनिया। और इस दुनिया में कहां कहां कितने लोग हैं, कितने लोग देखने से कभी सोचा है कैसे, सोचा है कैसे? अरे इस तारतम्य इल्म से, इस तारतम्य वाणी से, इसके ज्ञान से ये संपूर्ण का संपूर्ण ब्रह्मांड ये पूरा का पूरा अखंड होने वाला है प्यारे, पूरा अखंड होने वाला है। लेकिन ये तो बताओ क्या इसकी चर्चा कोई 8-10 महाराज ही करेंगे क्या? क्या 8-10 15-20 संतों ने ठेका लिया है क्या? क्या उनसे ही होगा क्या ये अखंड? उनसे ही कैसे होगा? उनसे अखंड, उनसे कैसे अखंड होगा? अरे अखंड होगा तुमसे, अखंड होगा तुम्हारे अंदर जब ये इल्म बैठ जाएगा, जब ये ज्ञान बैठ जाएगा, जब खुद परमात्मा आकर के बैठ जाएगा, तो तुम जहां बोलोगे वैसे ही परमात्मा बोलेगा। इसीलिए कहा है हम तुम दोनों एक वतन के, अपनी रूह नाही दोए। इसलिए तुम भी वही हो और मैं भी वही हूँ। इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए, बस ईमान को दृढ़ करो, विश्वास को कायम रखो। और जब ईमान दृढ़ होगा प्यारे, तो पक्की बात है कि तुम्हारे अंदर भी खुदा का यही नूर बैठ जाएगा। बोलो श्री सतगुरु महाराज, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इनमें देखो प्यारे 10 तो हिंदू थे और 2 मुसलमान थे। तब मोमिनो दुधले भय आया गुरज बदार, तिनते कहियो कोतवाल को सुनो ए विचार। और इनके इस प्रकार के व्यवहार को देख करके जब ऐसी लीलाएं होती है, चलो बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।